पैसे भी देने पड़ेंगे और दोबारा से एग्जाम भी देना पड़ेगा, जो कि रोड पे होता है एक्चुअल में। तो आप डायरेक्ट भी टेस्ट दे सकते हैं, तो ये भी एक फैक्टर है जो आपकी कॉस्ट को बढ़ा सकता है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही सेंटर्स नहीं है इंग्लिश क्लासेस के कि थ्योरी हम लोग इंग्लिश में कर सकते हैं क्या। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड इफ यू आर वाचिंग मी फर्स्ट टाइम देन आई एम रूपल एंड आई मेक वीडियोस अबाउट ट्रैवल एंड लाइफस्टाइल। तो अगर आपको इंटरेस्ट है ट्रैवल की वीडियोस देखने में और पोर्चुगल या फिर अदर यूरोपियन कंट्रीज के बारे में जानने में, तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। एंड अब स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, जो कि है ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में। दो आप में से कई सारे लोगों ने मेरे पुराने वीडियोस देखे होंगे ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में, बट वो जो वीडियोस मैंने बनाए थे वो ड्राइविंग एक्सचेंज प्रोग्राम को कंसीडर करते हुए बनाए थे, बिकॉज उस टाइम मेरे दिमाग में थॉट नहीं आया कि कई लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो जिनकी कंट्री एलिजिबल नहीं है ड्राइविंग एक्सचेंज प्रोग्राम के लिए, और कई सारे लोगों की क्वेरीज आई उन वीडियोस पे। तो उन क्वेरीज के लिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ एंड आई होप ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो आप जिस भी कंट्री में रह रहे हैं आप एलिजिबिलिटी चेक कर सकते हैं अपनी, और अगर आप एक्सचेंज प्रोग्राम के लिए एलिजिबल नहीं है देन यू कैन गो थ्रू दिस प्रोसेस। एंड ये प्रोसेस कम्प्लीटली स्क्रैच से है यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस लेने के लिए। तो जो लोग यहाँ पे आके फर्स्ट टाइम लाइसेंस के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जैसे उनकी होम कंट्री में उनके पास लाइसेंस नहीं था और वो फर्स्ट टाइम लाइसेंस लेने वाले हैं, तो उनके लिए भी ये वीडियो हेल्पफुल रहेगी। तो आप दो तरह से ड्राइविंग लाइसेंस प्रोसेस के लिए अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे। एक तो अगर आप एक्सचेंज प्रोग्राम के लिए एलिजिबल हैं तो आप मेरा ये वाला वीडियो चेक कर सकते हैं, इसमें मैंने पूरा प्रोसेस बताया है, तो यू कैन फॉलो दैट प्रोसेस। और अगर आप एलिजिबल नहीं है तो इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि मैं वीडियो के बीच में कई सारे टिप्स भी आपको दूंगी जो कि आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। तो जो दोनों प्रोसेस में मेजर डिफरेंस है वो है ड्राइविंग टेस्ट का डिफरेंस। अगर आप एक्सचेंज प्रोग्राम से जाते हैं तो आपको कोई भी ड्राइविंग टेस्ट नहीं देना पड़ता है, और अगर आप स्टार्ट करते हैं स्क्रैच से तो फिर आपको ड्राइविंग टेस्ट देना पड़ता है, और उसके लिए आपको लेने पड़ती है थ्योरी क्लासेस एंड ड्राइविंग लेसन्स। तो इन क्लासेस के लिए आप किसी भी ड्राइविंग स्कूल में एडमिशन ले सकते हैं, और वहाँ पे आपको एक पूरा पैकेज वो बना के देंगे जिसमें आपका पूरा कॉस्ट होगा, आपके जो भी आपकी थ्योरी क्लासेस होने वाली हैं और जो भी ड्राइविंग लेसन्स आप लेने वाले हैं। तो ये जो स्कूल्स होते हैं ये आपको यहाँ पे गवर्नमेंट फंडेड नहीं मिलेंगे, ये आपको सिर्फ प्राइवेट स्कूल्स मिलेंगे। तो इसकी फीस जो है वो आपको थोड़ी ज़्यादा लग सकती है। अगर आप इसको इंडिया से कंपेयर करेंगे तो आपको थोड़ी ज़्यादा लगेगी, बट अगर आप अदर यूरोपियन कंट्रीज से कंपेयर करेंगे तो ये बहुत कम है उस कंपैरिजन में। तो आपकी जो कॉस्ट जाती है वो 700 यूरो से 900 यूरो तक जाती है, और जो ये फ़ी है आपकी ये कई सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, तो ये वेरी कर सकती है डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट फैक्टर्स। और मैं यहाँ पे जो मेजरली जितनी भी बात करने वाली हूँ इस प्रोसीजर की, तो मैं यहाँ पे जो 4 व्हीलर का, कार का या जो कमर्शियल लाइसेंस है उसके बारे में बात कर रही हूँ, और ये सिमिलर होता है यहाँ पे 2 व्हीलर के लिए भी। बट आप अप्लाई करने वाले हैं अगर ट्रक के लिए या फिर किसी और व्हीकल के लिए, तो उसकी कॉस्ट थोड़ी अलग हो सकती है और उसका एग्जाम पैटर्न भी एकदम अलग हो सकता है। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कैटेगरीज, तो इस कैटेगरी के लिए अगर आप अप्लाई करने वाले हैं देन यू कैन फॉलो दिस प्रोसीजर। और अगर आपको डिफरेंट कैटेगरीज में अप्लाई करना है तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं कि आप किस कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हैं, और उसमें आपको एग्जाम का पैटर्न भी दिख जाएगा और सारी डिटेल्स आपको वहाँ पे मिल जाएंगी। तो जो थ्योरी क्लासेस होती है उसमें आपका मिनिमम 28 आवर्स आपको कंप्लीट करना होता है क्लासरूम में, और जो ड्राइविंग लेसन्स आपके होते हैं उसमें मिनिमम आपका 32 आवर्स आपको कंप्लीट करना होता है। अगर आपको लगता है कि आपने जितनी क्लासेस ली हैं थ्योरी की आप कॉन्फिडेंट नहीं है, आपको लगता है कि आपको और क्लासेस की ज़रूरत है, तो आप विदाउट एनी एडिशनल कॉस्ट और भी क्लासेस ले सकते हैं थ्योरी की। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपको और ड्राइविंग लाइसेंस लेने हैं और अभी आप कॉन्फिडेंट नहीं है रोड पे ड्राइविंग के लिए, तो उसके लिए आपको फ़ी एक्स्ट्रा पे करनी होती है। तो ये वन ऑफ द फैक्टर है जो आपकी कॉस्ट को वेरी करा सकता है कि आप कितना एक्स्ट्रा लाइसेंस ले रहे हैं। तो जो पर आवर आपको यहाँ पे फ़ी मिलेगी वो 25 पर आवर से यहाँ पे स्टार्ट है, तो थोड़ा बहुत वेरी कर सकता है डिफरेंट इंस्टीट्यूट में। तो उसके हिसाब से आप जितने भी आवर आप एक्स्ट्रा क्लासेस लेंगे ड्राइविंग लाइसेंस के लिए तो आपको उस हिसाब से पे करना पड़ेगा, तो वहाँ पे आपकी फ़ीस थोड़ा बढ़ भी सकती है। तो जैसे कि मैंने बोला कि ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आपको मिनिमम 32 आवर्स कंप्लीट करने होते हैं। कई सारे इंस्टीट्यूट में वो इसको किलोमीटर्स में भी लिख देते हैं, और मिनिमम 500 किलोमीटर्स होते हैं जो आपको लाइसेंस लेने होते हैं अपनी ट्रेनिंग के दौरान। अगर मैं बात करूँ थ्योरी एग्ज़ाम की, तो यहाँ पे एग्जामिनेशन फ़ीस भी लगती है। तो वो जो वन टाइम आप एग्ज़ाम देंगे तो वो कवर होती है वहाँ पे, बट अगर सपोज़ आप फेल हो गए तो आपको दोबारा एग्जामिनेशन फ़ीस देनी पड़ेगी। तो ये भी एक फैक्टर है जो आपकी कॉस्ट को बढ़ा सकता है। तो आप जितने री अटेम्प्ट करेंगे उतना आपको एक्स्ट्रा फ़ी देनी पड़ेगी।
आई होप कि आप में से किसी को भी रीअटेम्प्ट ना करना पड़े और आप फर्स्ट अटेम्प्ट में ही इसको क्लियर कर लें। तो जो एग्जाम पैटर्न होता है उसमें 30 MCQ क्वेश्चंस आते हैं और आपको क्लियर करने के लिए मिनिमम 27 क्वेश्चंस को करेक्ट आंसर देना होता है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपकी 3 गलतियाँ माफ़ हैं। अगर 3 से ज़्यादा गलतियाँ आप करोगे तो आपको पैसे भी देने पड़ेंगे और दोबारा से एग्ज़ाम भी देना पड़ेगा। जैसे कि थ्योरी की जो क्लासेस हैं उसमें मिनिमम 28 आवर्स होते हैं, लेकिन जैसे आपके 16 आवर्स कंप्लीट हो जाते हैं उसके बाद आपको साथ के साथ ड्राइविंग लेसन्स भी मिलने लगते हैं। तो जो भी आप क्लास में पढ़ते हैं वो आप रोड पे जाके इम्प्लीमेंट करते हैं, तो ऐसे आपकी जो लर्निंग है वो काफ़ी इफेक्टिव हो जाती है। वैसे जो मेरा एक्सपीरियंस था इंडिया में, वो पहले पूरा थ्योरी एग्जाम करा लेते हैं और उसके बाद जब आप एग्जाम पास करते हैं देन यू गो फॉर द ड्राइविंग। तो आई गेस ये बहुत अच्छी चीज़ है कि वो पहले आपको थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों ही क्लासेस करा रहे हैं। तो जो यहाँ पे थ्योरी का एग्जाम होता है उसमें जो भी क्वेश्चंस आते हैं वो एकदम टिपिकल थ्योरेटिकल क्वेश्चंस नहीं होते। जैसे कि मैंने बोला है MCQ है, बट MCQ में भी जो क्वेश्चन आएगा उसमें इमेज या कोई वीडियो आपको दिखाई जाएगी जिसमें कोई सिनेरियो ऐसे क्रिएट किया जाएगा जो कि रोड पे होता है एक्चुअल में, और फिर आपसे क्वेश्चन किया जाएगा कि इस सिचुएशन में आप क्या करेंगे। तो ड्यूरिंग योर ट्रेनिंग पीरियड आपको जब ड्राइविंग क्लासेस मिलेगी तो उसमें आपको मौका मिलता है उस ट्रैक पर भी प्रैक्टिस करने का जहाँ पे आपका फाइनल डे एग्जाम होने वाला है। तो आपको फाइनल डे कोई भी सरप्राइज नहीं मिलेगा। सो ये ड्राइविंग लाइसेंस प्रोसेस से गो थ्रू होने से पहले आपको एज क्राइटेरिया भी देखना होगा, क्योंकि मैंने तो अभी तक यही देखा था कि मिनिमम 18 ईयर्स चाहिए होता है सब जगह, बट यहाँ पे 16 ईयर्स से ड्राइविंग लाइसेंस मिलने लगता है और डिपेंड करता है कि आप किस कैटेगरी में अप्लाई करने वाले हैं। तो मैंने स्क्रीन पे सारी कैटेगरीज दी हैं और डिफरेंट कैटेगरीज के लिए डिफरेंट एज क्राइटेरिया है। तो आप देख सकते हैं कि आप किस कैटेगरी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं और आप उस एज में अभी हैं या नहीं। तो जैसे कि मैंने बताया कि ड्राइविंग स्कूल में आपको एडमिशन लेने के लिए और ये पूरा प्रोसेस में गो थ्रू होने के लिए आपको 700 से 900 तक की कॉस्ट जाएगी। जैसा कि ये बड़ा अमाउंट है तो वो आपको ऑप्शन देते हैं कि आप इंस्टॉलमेंट में भी पे कर सकते हैं फीस, और आप चाहें तो वन टाइम में भी पे कर सकते हैं। तो अगर आप इंस्टॉलमेंट में पे करेंगे तो आपको एकदम से बर्डन नहीं आएगा फी पे करने का, बट आप अगर एक बार में पे कर देते हैं तो आप 100 से 200 यूरो वहाँ पे सेव कर सकते हैं। तो उससे भी आपकी जो कॉस्ट है वो थोड़ी कम हो जाएगी। और कई सारे फैक्टर्स हैं जो आपकी कॉस्ट को बढ़ा सकते हैं और घटा भी सकते हैं, जैसे कि मैंने इंस्टॉलमेंट के बारे में बताया। अगर आप वन टाइम में पे करेंगे तो आपकी कॉस्ट घट जाएगी, लेकिन कई सारे फैक्टर्स जैसे कि अगर आप रीअटेम्प्ट करेंगे कोई एग्जाम तो आपको एग्जामिनेशन फीस दोबारा देनी पड़ेगी। अगर आप एक्स्ट्रा आवर्स लेंगे ड्राइविंग लाइसेंस तो आपको पर आवर बेसिस पे उसका भी एक्स्ट्रा कॉस्ट देना पड़ेगा। और अगर जो थ्योरी का मटेरियल होता है तो उसकी बुक आती है अलग से, तो वो बुक भी आपको 20 यूरो के आसपास पड़ती है, तो एक वो कॉस्ट भी इंक्लूड हो जाती है। और ये सारे पैकेज में आपकी जो IMT की लाइसेंस की फ़ी होती है वो कहीं भी इंक्लूडेड नहीं है, तो 30 यूरो आपको एक्स्ट्रा वो भी देने होते हैं। तो अगर आप देखें तो ये बुक का और IMT की लाइसेंस की जो फ़ी है वो मिला के आपको 50 यूरो तो एक्स्ट्रा देने ही है ये। और इसके अलावा आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना बढ़ा और घटा सकते हैं अपनी ड्राइविंग लाइसेंस की कॉस्ट को। आप में से कई सारे लोगों के दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि ड्राइविंग स्कूल में एडमिशन लेना मैंडेटरी है क्या, और आप डायरेक्ट टेस्ट देके नहीं लाइसेंस ले सकते हैं। तो आप डायरेक्ट भी टेस्ट दे सकते हैं, बट ये कम्प्लीटली डिपेंड करता है कि आपने किस व्हीकल क्लास में अपना लाइसेंस अप्लाई किया है। तो मैंने यहाँ स्क्रीन पे व्हीकल क्लास दिया हुआ है, आप देख सकते हैं कि ये कैटेगरी में अगर आप फॉल हो रहे हैं तो आप डायरेक्ट भी टेस्ट दे सकते हैं, और अगर आप नहीं हो रहे हैं तो अनफॉर्चुनेटली आपको ड्राइविंग स्कूल में जाना ही पड़ेगा और आपको उतना खर्चा करना ही पड़ेगा अपने लाइसेंस के लिए। तो अगर आप ड्राइविंग स्कूल के थ्रू जाने वाले हैं तो जो एग्ज़ाम का रजिस्ट्रेशन होता है वो आपको वहाँ पे हेल्प करेंगे। बट अगर आप उस कैटेगरी में फॉल होते हैं कि आप बिना ड्राइविंग स्कूल जाए हुए भी एग्ज़ाम दे सकते हैं, तो आप जो ACP की वेबसाइट है उससे अपना एग्ज़ाम बुक कर सकते हैं, या फिर आप IMT की वेबसाइट पे भी अपना एग्ज़ाम बुक कर सकते हैं। मैंने दोनों ही वेबसाइट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, तो आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं उसको भी। तो इस पूरे प्रोसीजर से गो थ्रू होने में आपको जो सबसे बड़ा चैलेंज आएगा वो आएगा लैंग्वेज का चैलेंज, क्योंकि हमने भी कई जगह इंक्वायरी करी अलग अलग ड्राइविंग स्कूल्स में, और सबके पास थ्योरी की जो क्लासेस हैं वो पोर्चुगीज़ में ही है। दो आपको जो आपका एग्ज़ाम होगा उस दिन के लिए आपको ट्रांसलेटर मिल जाएगा, बट द मेजर चैलेंज इज़ द थ्योरी क्लासेस। तो मैंने पोर्टो में इंक्वायरी करी थी, बट जो मेरे पुराने वीडियोज़ हैं उस पे भी ये सब क्वेरीज आई थी कि थ्योरी हम लोग इंग्लिश में कर सकते हैं क्या, और कम्युनिटी के लोगों ने इस पर रिस्पॉन्स भी किया था कि अलगार में ऐसी क्लासेस होती हैं जहाँ पे वो इंग्लिश में भी प्रोवाइड करते हैं थ्योरी क्लासेस। तो आप जिस सिटी में रहते हैं, अगर आपकी नॉलेज में भी ऐसे कोई सेंटर्स हैं जहाँ पे जो थ्योरी क्लासेस हैं वो इंग्लिश में दी जाती हैं,
तो आप ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में, ताकि और लोगों की हेल्प हो सके, क्योंकि ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही सेंटर्स नहीं है इंग्लिश क्लासेस के, बहुत कम है। तो जिसे भी पता है प्लीज़ डू शेयर इन द कमेंट सेक्शन। जैसे कि मैंने आपको एग्जाम पैटर्न बताया, जो एमसीक्यूज आते हैं वो बहुत ज़्यादा थ्योरेटिकल तो नहीं होते हैं, तो जो एग्जाम में आपको क्वेश्चंस आएंगे आई फील वो इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगा, क्योंकि क्वेश्चन आप समझ सकते हैं देख के, जो भी सिनेरियो क्रिएट किया गया है, और आप आंसर्स दे सकते हैं। तो अगर आपको आई थिंक थोड़ी बहुत पोर्चुगीज़ भी आती है तो दैट विल बी हेल्पफुल फॉर यू एट द डे ऑफ एग्जाम। तो अगर आपको इंग्लिश में थ्योरी क्लासेस मिल जाती हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब तक आपको क्लासेस नहीं मिलती हैं, आप इस वेबसाइट पे प्रैक्टिस कर सकते हैं और अपनी नॉलेज को इन्हांस कर सकते हैं, और फिर जब आपको थ्योरी क्लास मिलती है तो आप वो क्लासेस भी ले सकते हैं। और मीनवाइल अगर आप पोर्चुगीज़ लैंग्वेज सीख जाते हैं तो फिर आपको उन क्लासेस की ज़रूरत नहीं होगी, आप पोर्चुगीज़ क्लासेस कहीं पर भी ले सकते हैं, बिकॉज हर इंस्टीट्यूट में पोर्चुगीज़ में तो थ्योरी क्लासेस मिल ही जाती हैं। एंड द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जब आप ड्राइविंग स्कूल में जाएंगे एडमिशन के लिए, तो आपको 2 डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे। एक तो आपका रेजिडेंस कार्ड, और दूसरा आपको मेडिकल सर्टिफिकेट देना होगा, जिसमें कि स्टेटमेंट लिखा होगा डॉक्टर का कि आप फिट हैं ये ड्राइविंग क्लासेस लेने के लिए और जो भी आपकी ट्रेनिंग होने वाली है। तो ये डॉक्यूमेंट्स आप 2 रेडी रखें, जब भी आप जा रहे हैं किसी भी ड्राइविंग स्कूल में एडमिशन लेने के लिए, तो आप इनको साथ में लेकर ही जाएं, ताकि आपको दोबारा ना जाना पड़े। तो एक बार जब आपकी क्लासेस ख़त्म हो जाती हैं, आप थ्योरी के एग्ज़ाम दे देते हैं, तो फिर आपका टेस्ट होता है आईएमटी के सेंटर पर, जो आपका ड्राइविंग टेस्ट होता है। और अगर आप उसमें पास हो जाते हैं तो सेम डे आपको पेपर लाइसेंस मिल जाएगा, और पेपर लाइसेंस मिलने के 2 महीने बाद आपका जो ओरिजिनल लाइसेंस है वो आपके घर डिलीवर हो जाएगा। तो ये लाइसेंस जब आपको एक बार मिल जाता है तो आप यूरोप की किसी भी कंट्री में ड्राइव कर पाएंगे। तो अगर आप स्क्रैच से अप्लाई करने वाले हैं ड्राइविंग लाइसेंस पोर्चुगल में, देन ऑल माई गुड विशेज आर विथ यू। एंड ये थी सारी इन्फॉर्मेशन जो मैंने यहाँ पे शेयर की है। एंड अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, एंड आई विल सी यू बैक नेक्स्ट टाइम इन माई नेक्स्ट वीडियो।